नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। अब देखिए, दिलीप जायसवाल का कहना है कि लालू को उंगली मार डाकू कह दिया और आरोप लगाया है कि बिहार में अपराध फैलाने वालों की अब अपराध पर चिंता जता रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी नहीं छोड़ा और चुनौती दे डाली कि अगर उनके नेता इतने ईमानदार है तो मेरे साथ मंदिर जाकर कसम खाए। दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पर भी तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध देशहित के खिलाफ है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है और कहा है कि नीतीश कुमार को बिल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद जो जेडीयू ने किया। भाजपा नेता जो है दिलीप जायसवाल ने लालू यादव पर तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा, जिन लोगों ने बिहार में अपराध को पैदा किया, आज वही लोग आपराधिक वारदातों को लेकर चिंता जता रहे हैं। आपको बता दें कि लालू यादव के समय में अपराध सीधे सीएम हाउस से संपर्क करता था, यानी जो अपराधी है उन्होंने लालू की तुलना उंगली मार डाकू से करते हुए कहा कि उंगली मार डाकू आजकल साधु संत बन गया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार को गंगा स्नान करने की जरूरत है, तभी बिहार की जनता उन पर भरोसा करेगी, ये दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। वहीं बिहार में 70% अपराध उन्हीं से जुड़े लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और सीधा तेजस्वी यादव पर वो हमला भी कर रहे हैं कि आज तक कभी तेजस्वी यादव मंदिर गए नहीं गए हैं। उन्होंने चुनौती भी दी कि अगर तेजस्वी यादव के नेता यदि भ्रष्टाचारी नहीं है तो वो मेरे साथ मंदिर में चले और कसम खाए। इस दिन का मुझे इंतजार रहेगा, ये दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। अपने नेताओं के बारे में खुद तेजस्वी यादव बताएं कि वो कितने दूध के धूले हैं। वहीं वक्फ संशोधन बिल पर बोलते हुए दिलीप जायसवाल ने कहा कि सही अर्थों में कांग्रेस और उसके जितने भी सहयोगी दल हैं तुष्टीकरण की राजनीति में उलझे हुए हैं। यही कारण है कि उन्हें देश के हित का पता ही नहीं चल पा रहा है। वर्तमान समय में वक्फ बोर्ड से जुड़ी कई समस्याएं सामने आ रही है और विवाद भी सामने आ चुके हैं, जिनका समाधान इस संशोधन बिल के माध्यम से संभव हो पाएगा। यह बिल न केवल वर्तमान समय की मांग है बल्कि भविष्य के लिए भी यह अति आवश्यक है। दिलीप जायसवाल ये बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष इस बिल का विरोध कर अल्पसंख्यकों को डराने की कोशिश कर रही है। वही बिल में किया जा रहा संशोधन मुसलमान विरोधी नहीं है, ये दिलीप जायसवाल बता रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि संशोधन बिल को पारदर्शिता दी जाएगी। लेकिन विपक्ष के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इस बिल का समर्थन करना देशहित में नहीं है और जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वे देश की एकता का, अखंडता का खिलाफ काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसमें शामिल है, इसीलिए वो संशोधन बिल का विरोध कर रही हैं। अब कहीं ना कहीं जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार को भी लेकर उनका जो दल है वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसके लिए धन्यवाद भी दिए हैं और जेडीयू के बयान पर का स्वागत भी किया है कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है बल्कि एक निरंकुश संस्था को कानून में बांधने के लिए किया गया है। वहीं सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि वक्फ एक्ट में जो संशोधन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। सच्चर कमेटी जो है रिपोर्ट में बताया गया था कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी परिसंपत्तियां हैं उसमें सिर्फ 163 करोड़ की आमदनी होती है। यदि वक्फ परिसंपत्तियों का उचित तरीके से रख रखाव किया गया होता तो इसमें 12 करोड़ रुपए सालाना आय अर्जित हुई। अब देखिए, कोई पहले वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2013 में भी वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया था। ये आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड को भी लेकर अलग से सियासत पूरे देश भर में चल रही है। इसे लेकर भी विपक्षी जो दल है वो लगातार इसका विरोध कर रही है और दिलीप जायसवाल सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो मुस्लिम विरोधी ये बिल नहीं है लेकिन विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और उनका ये कहना है कि ये मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। बल्कि ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये बिल उसमें
अंकुश लगाने के लिए है, ताकि जो परिसंपत्ति है उस पर रख रखाव किया जाए और उससे जो अर्जित हो रहा है उस पर भी ध्यान रखे सरकार द्वारा। तो आपका क्या कुछ कहना है? आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहें आगाज फर्स्ट न्यूज़।